हालांकि हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है, लेकिन एक अन्य हमारे समुदाय के जो प्रधान जी हैं मनोज कुमार निषाद जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया और ये जो कार्य हमारा हो रहा है विधायक निधि से जो खड़ंजे का काम, उसमें उनका 100 में 99% सहयोग है जी। तो पानी जब भर जाता है तो यहाँ मगरमच्छों का तैरना चालू हो जाता है। बताइए समस्या। हमारे ग्राम रंजीत नगर के प्रधान जो है कि 5 साल में जीतने के बाद 5 साल में यहाँ एक भी काम नहीं किए हैं। ओकरे बाद में केहू पूछे वाला नहीं कि पानी में बुड़ गया कि बीमार बड़ा कि का साधन बा, पुलिया बिगड़ गई, पुलिया के केहू देखे सुने वाला नहीं के। जनता हमार पानी में हेल हेल जाता, केहू गिर गई, केहू ढोई गई, तो वहू के केहू खोजे वाला नहीं के। लमसम वो हो गया, कला पूरे चौमास हो गया, महीने में कल अगले साल में आए, पीरियड में अगर 2-4 चक्कर आए थे, कल वो भी नहीं आए। अच्छा, अरे प्रधान जी को क्या बताएं भैया, प्रधान जी तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, जब से जीते तब से आए ही नहीं जी। और कुछ का कोई अधिकारी हो तो सामने जनता की आवे, हम लोग कोई गलती हो तो हम लोग के दे, उनका गलती हो तो उनको बांध के मारेंगे हम। और हमारे यहाँ का प्रधान जो कहने पे वो सुनता नहीं है, बोलता है अपने जेब से 2-2 हज़ार रुपये दो, हम भी अपने जेब से लगाएंगे, तब ये रास्ता आपको बनवा देंगे। कहे के मतलब ही बा कि प्रधान के 5 साल बनले हो गई बा, ठीक, चौमास महीना बीत गए, प्रधान हमरे गांव में कौनो अधिकारी चाहे कौनो प्रधान ना आये देखे खातिर कि हमार जनता मर गई कि बह गई। हमारे प्रधान जी तो 12-6-18 महीना हो गया हमारे गांव में कदम नहीं रखा। तो मतलब नहीं है, तो मतलब जब उनके नहीं है तो यहाँ कोई क्या करे, पानी में यहाँ जब रह के यहाँ कोई क्या करे। 5 साल में इतना विकास किए हैं, पुलिया बनवा दिए श्रीलंका, और उसमें 3 खंड हो गए, एक तमिलनाडु, एक हिमालय पर्वत। नाव से पानी में आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसी मान लो कोई भी नाव लेके चला जाता है तो वहाँ आदमी इंतजार करता है। रास्ता कहाँ रोड बना है? अच्छा, वो तो पते है, सबको दिखाता है कि कहाँ पर वो बना है, कहाँ पर नहीं बना है। और कहने पे कहता है कि वीडियो से हमारे खाते में पैसे डलवा दो, हम काम करवाएंगे। और प्रधान ऐसे हैं कि कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। वो तो कहते हैं कि हमको इस गांव से वोट ही नहीं चाहिए। अगर मनोज प्रधान ने हमारे अगर सही नहीं करवाए होते तो उस पे पैदल आने जाने का समस्या हल नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। हम लोग इस वक्त सोहरिया ग्राम पंचायत के रंजीत नगर गांव में वो मौजूद हैं और यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने अब तक कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं करवाया है। सवाल यह उठता है कि अब तक विगत 5 वर्षों में जो भी विकास कार्यों के लिए जो पैसा आया है वो खर्च कहाँ पे हुआ है, और यही जानने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और गांव वालों से बात करेंगे। आइए जानते हैं गांव वालों से यहाँ के प्रधान जी का क्या हाल है। बताइए अपना नाम। राम किशन। बताइए आपके प्रधान जी कैसे हैं, क्या काम करवाए हैं? हमारे प्रधान जी तो 5 साल में कुछ भी नहीं किए हैं जी। और एक पुलिया तो शुद्ध बनवाए नहीं, जो कि हम लोग। बताइए समस्या। हमारे ग्राम रंजीत नगर के प्रधान जो है कि 5 साल में जीतने के बाद 5 साल में यहाँ एक भी काम नहीं किए हैं, जो कि हम लोग के गांव के उत्तर के साइड में एक नाला है, उसमें पानी बरसात का जाता आता रहता है, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और वो पुलिया बनवाए नहीं, वो बनवाए तो इतना ऊंचा कर दिया कि हम लोग के आने जाने का बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने यहाँ की समस्याओं के बारे में प्रधान जी से कहा है, शिकायत की है? अरे कई बार कहा गया है। उन्होंने जवाब क्या दिया? जवाब दिया, हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मोहनलाल निषाद। बताइए प्रधान जी ने यहाँ काम करवाया है पिछले 5 सालों में? 5 साल में इतना विकास किए हैं, पुलिया बनवा दिए श्रीलंका, और उसमें 3 खंड हो गए, एक तमिलनाडु, एक हिमालय पर्वत जी, ठीक। और दूसरा विकास किए कि RO प्लांट जो हमारे यहाँ मतलब सरकारी सुविधा से लगा हुआ है, आंधी में प्लेट उड़ गया, ठीक, उसकी सूचना हम 3 बार दिए प्रधान को। आज पैनल लग जाएगा, कल लग जाएगा, लगते लगते 1.5 साल हो गया,
18 महीने हो गया, आज तक ग्राम प्रधान ने उस आरओ प्लांट के बारे में कभी नहीं देखा कि हाँ आरओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक। दूसरी बात, एक हमारे गांव में विद्यालय है, विद्यालय के अध्यापक महोदय ऐसे हैं कि साल में एक बार आते हैं, सारा वेतन लेके चले जाते हैं। ठीक। प्रधान जी को उनका सारा सिस्टम उनको मिल जाना चाहिए, उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और प्रधान ऐसे हैं कि कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। वो तो कहते हैं कि हमको इस गांव से वोट ही नहीं चाहिए, हम तो वैसे जीते रखे हैं, हमको वोट को क्या ज़रूरी है। हैं तो प्रधान बहुत गलत प्रधान है। कोई विकास ग्राम रंजीत नगर में नहीं किया है। जो विकास किए हैं अपने क्षेत्र में किए हैं, अपने गांव में किए हैं, बाकी हमारे रंजीत नगर में कोई विकास नहीं किए हैं। बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों की क्या होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि हमारा जलमग्न क्षेत्र है। हम लोग 4 महीने तो यहाँ से दौड़ के नाव से जाते हैं तारानगर 4 महीने अप डाउन करते हैं नाव से। नाव मुहैया नहीं कराते हैं? नाव मुहैया कराते हैं, लेकिन परमात्मा जाने किस हिसाब से कराते हैं, किसको नाव कराते हैं, किस हिसाब से कराते हैं जी। बाकी तो ग्रामीण के लोग अपने नाव से, भाई बंधु के नाव से अपना आवागमन रखते हैं बहुत कथित प्रयास से। हालांकि हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है, लेकिन एक अन्य हमारे समुदाय के जो प्रधान जी हैं मनोज कुमार निषाद जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया। और ये जो कार्य हमारा हो रहा है विधायक निधि से जो खड़ंजे का काम, उसमें उनका 100 में 99% सहयोग है जी। बाकी 1% में हमारे ग्राम का सहयोग है। मतलब उनका सिफारिश हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके से उस काम को मतलब वो ध्यान में रखे और वो खड़ंजे का काम हो रहा है, जिससे आने जाने में अब सुविधा थोड़ी बहुत संतोषजनक हो गई है। हम लोगों ने देखा है कि गांव के पास में जो पुलिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता टूटा हुआ था, ये मतलब कौन सही करवा रहा है? क्या आपके प्रधान जी सही करवा रहे हैं? नहीं, हमारे प्रधान जी तो 12-6-18 महीना हो गया हमारे गांव में कदम नहीं रखा। फातिमा जी 18 महीने हो गए हमारे गांव में कदम नहीं रखा है। ये काम हो रहा है तो ये मनोज प्रधान जी मुड़ा पंचायत के जो वर्तमान में प्रधान हैं और उनके मतलब देख रेख में, और मतलब अपना वर्तमान विधायक शशांक वर्मा जी, उनके सहयोग से हो रहा है। और करवाने वाले मनोज प्रधान जी हैं। हमारे यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं ग्राम पंचायत सोहरिया के, वो कुछ नहीं किए हैं। आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है? जी है। यहाँ पे व्यवस्था कैसी है स्कूल में? अब वर्तमान समय में आप मौजूद हैं, चलिए हम पहले आपको विद्यालय ही दिखा देंगे, उसके बाद में वहाँ हमसे सवाल पूछ लीजिए। हमारे और भाई बंधु हैं, उसका जवाब वहाँ पे देंगे। ठीक है, अध्यापक बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और मैं रमन शंकर निषाद। जो प्रधान पे आरोप लग रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधान पे जो आरोप लग रहा है वो सही बात है। हमारे पुलिया मेन तो निकासी पुलिया का है। जी। हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र घोषित है, बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं हम लोग, और वहाँ है कि ऐसा पुलिया उन्होंने ऊंच कर दिया, बनवा दिया, हम लोगों को कहने से नीचा नहीं हुआ। और उधर कट गया, इधर कट गया, दोनों में तरफ कट गया, बीच में खड़ा हो गया पुलिया, आने जाने का यातायात साधन बंद हो गया। किसी तरह हम लोगों नाव से आना जाना रहता है, और आने जाने से नाव से पानी में आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसी मान लो कोई भी नाव लेके चला जाता है तो वहाँ आदमी इंतज़ार करता है जी। कि नाव लेकर आएगा तो हम उस पार जाएंगे। अगर वो लेट हो गया नाव लाने में तो उस पार हम नहीं जाते हैं, एक दिन रुक के हमको जाना पड़ता है कि चलो हम अगले दिन जाएंगे। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो ये सब प्रधान हमारा कोई बात ही नहीं सुनता है, और कहने पे कहता है कि वीडियो से हमारे खाते में पैसे डलवा दो, हम काम करवाएंगे। तो जनता अगर कहेगी वीडियो से, तो जनता ही वहाँ से वीडियो से नहीं कह के काम करवा देगी। अगर प्रधान, हम तुमको क्या ज़रूरत है प्रधान बनाने की भाई? अगर हम जनता को, रंजीत नगर जनता को अगर वहाँ जाके वीडियो से बात करना पड़े तो हम प्रधान को क्या ज़रूरत है हम प्रधान बनाने की? हैं। और यहाँ स्कूल में भी वही है, ना वहाँ मास्टरों का आना जाना रहता है, ना प्रधान का देख रेख है। कब मास्टर आता है जाता है ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसमें हम लोगों की थोड़ी गलती है कि हम लोग स्कूल में देख रेख नहीं करते हैं। रुक जाइए। क्योंकि हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी देख रेख करना चाहिए, लेकिन जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी नहीं सूचित करते हैं। तो हम लोग जो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। और यहाँ बाढ़ का क्षेत्र जो है वो हमारे पुलिया पे बहुत भारी समस्या है, क्योंकि वहाँ बाढ़ जब आती है
तो वहाँ रपटा कह के पुलिया बनवाया उन्होंने। जब भी हम कहते थे कि भैया पुलिया को थोड़ा अच्छे से बनवाना, तो अगर अरे रंजीत नगर में तो रपटा पुलिया बन रही है, उसमें क्या दिक्कत है। और वहाँ देखिए, आप आए हैं तो देख ही रहे हैं कि कैसा पुलिया है। अगर मनोज प्रधान ने हमारे अगर सही नहीं करवाए होते तो उस पर पैदल आने जाने का समस्या हल नहीं था। इधर कटा हुआ है, उधर भी कटा हुआ है, वो तो जेसीबी से बना हुआ है, नहीं तो उसमें निकलने की दिक्कत थी। हमारे बच्चे उसमें जा नहीं पाते थे, इधर से कट के जाना पड़ता है, इधर से कट के जाना पड़ता है। और बताइए जब इतना इतना पानी भर जाएगा तो इधर उधर से कहाँ जाके एक तो पानी जब भर जाता है तो यहाँ मगरमच्छों का तैरना चालू हो जाता है। अब बताइए उसमें अगर आदमी अगर आएगा जाएगा, अगर कोई पकड़ लिया तो दौड़ते दौड़ते यहाँ 500 मीटर है यहाँ से जी। दौड़ते दौड़ते तो वो लेके चला जाएगा। इसके लिए हम लोग नाव से आते जाते हैं, तो इंतज़ार करते हैं कि अगर आज नाव किसी की जाएगी तो हम उससे बैठ के जाएंगे तारनगर चौराहे पे, तो हम दवा लेके आएंगे, या अन्यथा फिर दूसरे दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि कल सुबह हम जाएंगे तो दवा लेके आएंगे। इतनी गंभीर समस्या है, तो जब बारिश का समय आ जाता है उस टाइम पे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे। नहीं जाते हैं स्कूल, बच्चे नहीं जाते हैं। अगर स्कूल को बच्चों को छोड़ना होता है तो जहाँ तक नाव जाती है वहाँ तक जाना पड़ता है। और यहाँ बाढ़ की समस्या है, नदी में सब खेत कट गए, तो यहाँ आदमी भी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बाहर जाना अनिवार्य हो गया है। बाहर जाएंगे नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या, कमाएंगे हम नहीं, तो इसलिए आदमी हर घर का सदस्य नहीं रह पाता है, इसलिए बच्चों का आने जाने में दिक्कत होती है। क्या पंचायत की बैठकें होती हैं? कभी नहीं हुआ यहाँ, न कोई सूचित होता है, न कोई चीज़ होता है। यहाँ प्रधान जो पंचायत के बारे में कुछ भी सूचना आप लोगों को नहीं दिया जाता है? नहीं, कुछ भी सूचना नहीं दिया जाता है कि ये है वो है, कुछ भी नहीं। और प्रधान से जो भी कहो ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, यही बोलते हैं, और कुछ कहते ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से हम लोग बात करेंगे। आइए थोड़ा आगे आइए। आप बताइए माता जी, क्या नाम है? रमावती। बताइए प्रधान जी जो यहाँ के हैं, गांव वाले बाकी लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया है, आप क्या कहना चाहती है? तो जब वो कराते नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे जी। जब कराते नहीं है, जब उसे कहो तो कहते हैं हमसे मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है तो मतलब जब उनके नहीं है तो यहाँ कोई क्या करे? पानी में यहाँ जब रह के यहाँ कोई क्या करे? गांव में एक भी है रास्ता? कहाँ रोड बना है? अच्छा। वो तो पते है, सबको दिखाता है कि कहाँ पर वो बना है, कहाँ पर नहीं बना है। आज पानी में जब पानी भर जाता है तो कहीं उधर आदमी डूबने लगता है, कहीं उधर पवरे लगता है, कहीं उधर कुछ हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है जी। हाँ, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है कि पानी भर जाएगा तो कोई आके देखे कि यहाँ कोई बुड़ता है कि बचता है। क्या गांव में आते हैं प्रधान जी? कोई नहीं आता है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। ईश्वर प्रसाद निषाद। जी, बताइए प्रधान जी के बारे में। अरे प्रधान जी को क्या बताएं भैया, प्रधान जी तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, जब से जीते तब से आए नहीं। जी। और यहाँ का कोई समस्या होता है हमारे गांव के कहते हैं तो कहते हैं भैया कर देंगे। आप लोग कभी भी इकट्ठा होके नहीं गए साथ में प्रधान अब जी के पास? इकट्ठा भैया कोई रह ही नहीं पाता है। हम लोग मान लो नदी बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त में रहते हैं जी। जगह जमीन हम लोग के कट गई। जगह जमीन कटने के बाद में आदमी मान लो कि अपना कमाने खाने के लिए बाहर जाता आता रहता है, कोई बराबर घर पे नहीं रुक पाता है। अब मान लो कि चलिए कि बाढ़ के इलाका है, हम लोग का कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा। आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए मान के चलिए कि जब प्रधान से कहा जाता है, मान के चलिए कि पुलिया हमारे यहाँ है, उसको रपटा हम लोग कहा कि बनवा दीजिए, तो रपटा नहीं बना, वो पुलिया ऐसा बना दिया कि हम लोग का बाढ़ में आने जाने का समस्या, हम लोग का वाहन भी आने जाने का सब दिक्कत होती है। ठीक है, अब प्रधान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम तो भैया जान रहे हैं कि जब से प्रधान जीते तब से आए ही नहीं इस गांव में, कोई योजना नहीं किए जी, न कोई कार्य किए न कोई काम किए, तो उनको क्या कहा जाए आगे तो के यहाँ पे कोई भी सुविधा जैसे शौचालय आवास ये तो कुछ मिला नहीं होगा? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, उनके माध्यम से कुछ नहीं मिला है। जी। जो हमारे पुराने प्रधान थे उन्होंने जो फाइल वाइल पास उस कराया था वो वही बांट के वो रख दिए हैं, वो अब नया सिरे से कुछ काम नहीं किए। इस बार जो ऑनलाइन सर्वे हुआ है उसमें ये इन्होंने सर्वे करवाया है आपके गाँव में? कुछ नहीं, जीरो है भैया, जीरो है। और हम लोग गांव में टहलेंगे और देखेंगे यहाँ पे गांव की स्थिति क्या है। गांव वालों का बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है प्रधान पे
समस्या यही है कि इस टाइम पे आज के समय में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, उस समय में प्रधान का इस तरह से अनदेखी करना कहाँ तक सही है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि अगर गांव में काम नहीं हो रहा है तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि सरकार तो हर पंचायत में पैसा मुहैया करा रही है, फिर पैसा निकाला क्यों जा रहा है जब काम नहीं हो रहा है। तो गांव वाले जब इतने परेशान हैं तो उस परेशानी को दूर करना प्रधान का काम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ है, लेकिन ये खड़ंजा कब का लगा हुआ है ये तो गांव वाले ही बताएंगे। मैंने इसके बारे में अभी नहीं पूछा है, अभी ज़रूर पूछेंगे किसी से। और देखिए गांव में पूरा खड़ंजा कहीं है कहीं नहीं पता चल रहा है, कहीं पूरा मिट्टी पटी हुई है। और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नदी बिल्कुल पास में है। कुछ घर यहाँ पे कटने भी लगे थे, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन वो तो कृपा रही कि नदी वापस चला गया और अभी तक सब कुछ ठीक है। बस प्रधान जी के द्वारा जो कार्य कराया जाना था वो रह गया है। हम लोग अभी चल रहे हैं यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे, और देखते हैं विद्यालय का क्या हाल है। आइए और बात करते हैं गांव में से, और कुछ लोग यहाँ पे मिले हम लोगों से। बताइए आपका नाम? विजय। बताइए आपके प्रधान के बारे में, उन्होंने क्या क्या करवाया है इस गांव में, और आप प्रधान से क्या मांग करते हैं? विकास प्रधान से ये मांग हम लोग करते हैं, पुलिया हम लोग का बन जाए जी, स्कूल भी सही हो जाए जी, रोड सही हो जाए जी। यही हम लोग चाहते हैं। आप बताइए। अरे उन्हें लोग पूछो हम नहीं बतावा ना, नाम बता दीजिए। कर लूँ पता नहीं, हमारा गाड़ मार कर रख दिया जो रोड चलने वाला था। हाँ, आप लोगों ने उनसे शिकायत की है इस बारे में? शिकायत करने से कुछ सुन ही नहीं रहा, शिकायत करने से क्या मतलब है? कई यारो यहाँ टंकी वाला है, टंकी प्लांट है भैया। आरो प्लांट पे आके मिली, आरो प्लांट के एगो वीडियो बनावल जाई, पूरा पैनल घुमा के हो जाता। टंकी भी नहीं हजार का ओकर माइक मुँह से नीचे नहीं करी। बताइए, अपना नाम बताइए। नाम सविता। बताइए आपके प्रधान ने इस गांव में क्या क्या करवाया है? कहे के मतलब ई बा कि प्रधान के 5 साल बनले हो गइल बा, ठीक। 4 महीना बीत गइल, प्रधान हमरे गांव में कौनो अधिकारी चाहे कौनो प्रधान ना आयल देखे खातिर कि हमार जनता मर गइल कि बह गइल। हाँ, ओकरे बाद में दूसरा प्रधान तैयार होता ना, तीसरा प्रधान तैयार होता ना, जनता के बस भरमा के अपन काम चला लेता ना, जनता के लात मार के गिरा देता ना, ठीक। ओकरे बाद में केहू पूछे वाला नहीं कि पानी में बुड़ गया, कि बीमार बड़ा, कि का साधन बा, पुलिया बिगड़ गई, पुलिया के केहू देखे सुने वाला नहीं के। जनता हमार पानी में हेल हेल जाता, केहू गिर गई, केहू ढोई गई, तो वहू के केहू खोजे वाला नहीं खे। है गोड़ हाथ टूट जाता, अभी भी पुलिया वैसे पल बा। एक दिन लड़का ट्रैक्टर से जब दबैले से ना आदमी दूसरिया रहत तब मर गया, तो वही जा ट्रैक्टर जान मर जाई तब मिली जान। ई हाल बा प्रधान के हमारी।
हमारी मौजा का, हमारी गांव रिवाज का, हमारे जनता इतना बना बा कि कामयाब केहू नहीं खे। हम बात कहले साफ, प्रधान हो चाहे मुख्यमंत्री हो खा, जनता के तो कम से कम खोजा कि जनता हमार कहाँ बा, हमार कहाँ बूढ़ा था का होता, ओकरे खातिर कुछ लाभ हम करब तो हमरो खातिर लाभ कुछ उठाई। हाँ, अब एक आदमी के लाभ कैला से एक आदमी से काम ना चली। जनता के साथे मुख्यमंत्री प्रधान जे कुछ बाना, जनते के हिसाब से का कहला कि मुख्यमंत्रियों चल सके ना। मुख्यमंत्री तो जो भी योजनाएं आ रही हैं हर पंचायत में भेज रही हैं, ठीक? नहीं पाया है ना कोई योजना, ना कोई सूचना, ना कोई देखने वाला, कोई भालने वाला कोई है नहीं। ये जनता के अंदर में कोई नहीं आया है अधिकारी। हाँ, और कुछ कहना चाहती हैं? और कुछ का कोई अधिकारी हो तो सामने जनता की आवे, हम लोग कोई गलती हो तो हम लोग के दे, उनका गलती हो तो उनको बांध के मारेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पोजीशन में आरओ प्लांट बनल बजे ने हम बात बताई। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं आरओ प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था और इसका प्लेट जो है उसमें से आंधी में उड़ गया है, गांव वालों ने बताया, और अब तक ये बनवाया नहीं गया है। 18 महीना और 18 महीने पहले जब उड़ा था तो ये बना क्यों नहीं? इस बारे में प्रधान जी से हम लोगों ने बात करने के लिए सोचा। प्रधान ने इसके बारे में जवाब देना वाजिब नहीं समझा। बस इंटरलॉकिंग पार्टी पूरा विद्यालय तक ले अभी मिट्टी पोतल पे। हम लोग अब चलते चलते रंजीत नगर गांव के प्राथमिक विद्यालय में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यहाँ का हाल देखिए। इंटरलॉक लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर पूरा मिट्टी पट गई है और ना तो इसका मरम्मत कराया गया है और ना तो स्कूल की बाउंड्री कराई गई है। कुछ भी नहीं है, पूरा स्कूल वैसे ही खुला पड़ा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय रंजीत नगर, विकास क्षेत्र रमिया बेहड़, जनपद खीरी। और यहाँ पे स्कूल का हाल ऐसा देख करके लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है और टीचर यहाँ पे नियमित रूप से आते होंगे। फिर भी इस बारे में लाइए हम गांव वालों से बात करते हैं। और बताइए स्कूल के बारे में, बताइए स्कूल के बारे में। मास्टर साहब का कभी नहीं आते हैं कला जी, लमसम वो हो गया कला, पूरे चौमास हो गया। महीने में कल अगले साल में आए पीरियड में 2-4 चक्कर आए थे, कल वो भी नहीं आए। अच्छा, तो स्कूल चलता कैसे है? बच्चे आते हैं पढ़ने? बच्चे कहाँ आते हैं, कल मास्टर नहीं आए तो बच्चे यहाँ कहाँ जाए, आते ही नहीं है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इस बारे में? शिकायत हम लोग कितने बार किसे कल कहें कला जी, मास्टर ही नहीं आता है। नहीं तो मास्टर नहीं आते हैं, तो इस बारे में आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? शिकायत हम लोग नहीं किए है ऊपर। जी, बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कुछ जानेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे? चलिए और लोगों से बात करते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि स्कूल के चारों तरफ से घूम के दिखा दें कि स्कूल का क्या हाल है। और यहाँ पे जो लिखावट है वो भी मिट चुका है। हालांकि उसका मरम्मत तक नहीं कराया गया है। उस पर क्या क्या लिखा होता है, जो भी यहाँ पे देखिए विद्यालय, उसके आगे कुछ क्या लिखा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ खराब हो चुका है, बिल्कुल जर्जर हालात में है। और इधर भी घुमा दीजिए, पूरा आ जाए प्राथमिक विद्यालय। आ जाइए ठीक बैठे बाबा, वैसे बढ़ जाए। चलो तब जाती है, लेकिन तब उनको
यही टाइम तक कूद पड़ी हैं साहब, वीडियो और सेक्रेटरी दोनों। सुन तनी ये जो पानी की सुविधा के लिए का हाल आप लोगों ने देखा है, और विद्यालय में यहाँ पे जो नल की व्यवस्था होती है उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे लोग पानी कैसे पीते हैं, और यहाँ का जो नल है वो कहाँ पे है, हम लोग वो भी देखेंगे। बताइए आप, यहाँ पे बच्चे आते हैं, जैसे स्कूल चल रहा था तो पानी कहाँ से पीते थे? चलिए आपको हम सामने हैंडपंप दिखाते हैं, आइए कैमरामैन पूरा दिखाइए। ये देखिए झाड़ी देखिए, ये देखिए नल देखिए, ये टंकी देखिए आरओ प्लांट की, ये नल है और ये आरओ प्लांट की टंकी है। ये आप लोग देख सकते हैं, नल पूरा पटा हुआ है मिट्टी में, और आरओ प्लांट जो है वो भी पूरा ढक गया है और टूट गया है। पानी आएगा कहाँ से और बच्चे पानी कहाँ से पिएंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जब टीचर ही नहीं आते हैं स्कूल में तो बच्चे आएंगे कहाँ से, और उनको पानी की ज़रूरत होगी ही नहीं। इसलिए यहाँ के जो प्रधान हैं वो कुछ भी उचित नहीं समझते हैं कि यहाँ के स्कूल का व्यवस्था सही किया जाए और टीचरों पर दबाव बनाया जाए कि वो अपने स्कूल में नियमित रूप से आएँ और बच्चों को पढ़ाएँ। हम सभी अभी गांव के बाहर जो पुलिया बना हुआ है वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का हालत कैसा है, और साइड में एक रास्ता बनाया गया था लोगों को निकलने के लिए। गांव वालों ने अपने मेहनत से यहाँ पे बनाया था, जो कि गड्ढा था पहले, वो रास्ते से अच्छा साइड वाला रास्ता था, और यहाँ पे ये बनवाया गया है पड़ोस के ग्राम प्रधान के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे मदद करते हुए यहाँ पे मिट्टी डलवाया है और खड़ंजे की मरम्मत करा रहे हैं। आप लोग देखिए रास्ते का हाल क्या है। आगे बढ़ जाए थोड़ा। यहाँ पे गांव के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं, हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। क्या यही पुलिया है जिसके बारे में बात हो रही थी? हाँ भैया, यही पुलिया है, यही रास्ता है हमारा। यही अगर जो रपटा बन जाता है, यही हमारा निकास बन जाता है। ये तो हम धन मनाए मनोज भाई को, प्रधान हमारे मुड़ा बुजुर्ग के हैं, और उन्होंने देखा इस पुलिये का हालत देखकर, और उन्होंने थोड़ा बोला कि चाचा चलो हम मट्टी उट्टी डलवा देते हैं और खड़ंजे का मरम्मत करा देंगे। और हमारे यहाँ का प्रधान जो कहने पे वो सुनता नहीं है, बोलता है अपने जेब से 2-2 हज़ार रुपये दो, हम भी अपने जेब से लगाएंगे तब ये रास्ता आपको बनवा देंगे। बताओ, हम लोग चंदा लगाएंगे तो हम उससे कहेंगे कि भैया हमारे प्रधान हो, आप पुलिया बनवा दो। हाँ, अब पैसे मांगने का उसका फ़र्ज़ है कि 2-2 हज़ार रुपये चंदे लगाओ। हमसे बोला है कि 2-2 हज़ार रुपये चंदे लगाने का हिसाब से बोला था कि हम चंदा लगाएंगे, हम भी दे देंगे तो आपका पुलिया बन जाएगा। तो उन्होंने भैया चंदा लगाने के बोला, और हमारे गांव के ग्राम वासियों ने इधर से बगल से निकलने का वाहन अपना लेकर जाते आते थे, रास्ता नहीं सही था। फिर हमारे मनोज भाई प्रधान ने इतना मिट्टी जीसीपी से डलवा के और इस रास्ते को, खड़ंजा को थोड़ा बहुत मिट्टी डलवा के अपना निकास बना दिए हैं आने जाने के लिए। लेकिन हमारा प्रधान 5 साल हुआ अब तक आया नहीं झांकने के लिए कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे आते हैं, और कोई हम लोग का सुख सुविधा नहीं मिलता है। रोड का मामला है, मान लो हमारा रोड ही नहीं रहेगा, कोई हमारा गांव का तबीयत ख़राब हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, कोई आदमी आ ही नहीं जा पाता है। तो मान के चलिए हमारा भी कोई उपलब्ध होना चाहिए। जब रोड सही रहेगा तो कोई वाहन आएगा जाएगा, और जब रोड ही नहीं सही होगा तो हमारे गांव में कौन आएगा जाएगा। यहाँ तो जलमग्न होता है, जलमग्न हो जाने के बाद में कोई आने जाने का नहीं सुविधा होता है। उसके बाद से हम लोग को जलमग्न होता है तो नाव से आते जाते रहते हैं। तारानगर तक हम लोग का आना जाना रहता है। बाढ़ पीड़ित हम लोग का ग्रस्त है। मान लो हम लोग का नदी का क्षेत्र है, नदी हमारा जगह ज़मीन हम लोग का कट गया है। हम लोग गांव में कोई, मान लो कोई सदस्य रहता है, कोई नहीं रहता है, आदमी जाता है अपने कमाने खाने के लिए, बच्चों का पेट पालता है। उसके मान लो कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कोई गार्जियन घर पे नहीं है, तो वो कैसे अगला जाएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये समस्या हमारी सारी है। और प्रधान ने हमारा कहने से हम लोग को सुनता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंधेरा हो गया है, सही रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी क्या इस पर कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। बने रहिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। नमस्कार।